गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी क्लासेस में। आज हमारा जो क्लास 11th का हिंदी जीवन परिचय का सीरीज चल रहा था, आज हम उसका 7वां गद्य का 7वां भाग लेकर आए हैं, जो है राहुल साकृत्यायन जी का। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राहुल जी का जन्म 1893 ईस्वी में अपने नाना पंडित रामशरण पाठक के यहाँ पंदहा ग्राम जिला आजमगढ़ में हुआ था। इनके पिता पंडित गोवर्धन पांडे एक कट्टर धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। वे पंदहा से 10 मील दूर कनैला ग्राम में रहते थे। राहुल जी का बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। साकृत्याय इनका गोत्र था। इसकी के आधार पर साकृत्यायन कहलाए। बौद्ध धर्म में आस्था होने पर अपना नाम बदलकर महात्मा बुद्ध के पुत्र के नाम पर राहुल रख लिया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रानी की सराय और फिर निजामाबाद में हुई, जहां से इन्होंने 1907 ईस्वी में उर्दू में मिडिल पास किया। इसके उपरांत इन्होंने संस्कृत की की उच्च शिक्षा वाराणसी में प्राप्त की। यही इनमें पाली साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। इनके पिता की इच्छा थी कि आगे भी पढ़े, पर इनका मन कहीं और था। इन्हें घर का बंधन अच्छा न लगा, घूमना चाहते थे। इनकी इस प्रवृत्ति के कई कारण थे। इनके नाना पंडित राम शरण पाठक सेना में सिपाही थे और उस जीवन में दक्षिण भारत की खूब यात्रा की थी। इस विगत जीवन की कहानियां ये बालक केदार को सुनाया करते थे, जिसने इनके मन में यात्रा प्रेम को अंकुरित कर दिया। इसके बाद इन्होंने कक्षा 3 की उर्दू पाठ्य पुस्तक मौलवी इस्माइल की उर्दू की चौथी किताब पढ़ी थी, जिसमें एक शेर इस प्रकार था। क्या था? सैर कर दुनिया की, गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ कुछ नहीं रही तो नौजवानी फिर कहाँ। कह रहा है कि एक किताब इन्होंने कक्षा 3 में पढ़ी थी, मौलवी इस्माइल की उर्दू की चौथी किताब, सैर कर दुनिया की, गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। ठीक है फ्रेंड, इसको इन्होंने पढ़ा था। इससे पहले बता दूं फ्रेंड, जो हमारे हर जीवन परिचय में रहता है लेखक एवं संक्षिप्त परिचय, जो हमने यहाँ पर पढ़ा है वहीं यहाँ पर संक्षिप्त में लिखा गया है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे है, इस शेर के संदेश ने बालक केदार के मन में गहरा प्रभाव डाला। इसके द्वारा इनके घुमक्कड़ी जीवन का सूत्रपात हुआ और आगे चलकर इन्होंने बाकायदा घुमक्कड़ों के निर्देशन के लिए घुमक्कड़ शास्त्र ही लिख डाला। राहुल जी की यात्रा विवरण अत्यंत रोचक, रोमांचक, शिक्षाप्रद, उत्साहवर्धक और ज्ञान प्रेरक है। इन्होंने 5 बार तिब्बत, लंका और सोवियत भूमि की यात्रा की थी। 6 मास यूरोप में रहे थे। एशिया को इन्होंने जैसे छान ही डाला था। कोरिया, मंचूरिया, ईरान, अफगानिस्तान, जापान, नेपाल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कुमायूं गढ़वाल, केरल, कर्नाटक, कश्मीर, लद्दाख आदि के पर्यटन को इनकी दिग्विजय कहने पर कोई अत्युक्ति न होगी। कुल मिलाकर राहुल जी की पाठशाला और विश्वविद्यालय यही घुमक्कड़ी जीवन था। 1963 ईस्वी में भारत के इस पर्यटन प्रिय साहित्यकार का निधन हो गया। हिंदी के महान उपासक राहुल जी ने हिंदी भाषा और साहित्य को बहुमुखी सेवा की है। इनका अध्ययन जितना विशाल था, साहित्य जन भी उतना ही विराट था। ये 36 एशियाई और यूरोपीय भाषाओं के ज्ञाता थे और लगभग 150 ग्रंथों का प्रणयन करके इन्होंने राष्ट्रभाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। इसी कारण इन्हें महापंडित भी कहा जाता है। अपनी जीवन यात्रा में राहुल जी ने स्वीकार किया है कि उनका साहित्यिक जीवन 1927 ईस्वी से प्रारंभ होता है। वास्तविक बात यह तो यह है कि इन्होंने किशोरावस्था पार करने के बाद ही लिखना शुरू किया था। इन्होंने धर्म, भाषा, यात्रा, इतिहास, पुराण, राजनीतिक आदि विषयों पर अधिकार के साथ लिखा है। हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपभ्रंश, काव्य साहित्य, दक्षिणी हिंदी साहित्य आदि प्रेम श्रेष्ठ रचनाएं प्रस्तुत की थी। इनकी रचनाओं में एक शेर और प्राचीन के प्रति मोह और इतिहास के प्रति गौरव का भाव विद्यमान है, जो दूसरी ओर इनकी अनेक रचनाएं स्थानीय रंग लेकर मनमोहक चित्र उपस्थित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगर देखा जाए तो राहुल साकृत्यायन को सबसे अधिक सफलता यात्रा साहित्य लिखने में मिली थी। जीवन यात्रा लिखने के प्रयोजन को ये निकट शब्दों में प्रकट करते हैं। अपनी लेखनी द्वारा मैंने उस जगत की भिन्न भिन्न गतियों और विचित्रताओं को अंकित करने की कोशिश की है, जिसका अनुमान हमारी तीसरी पीढ़ी बहुत मुश्किल से करेगी। सचमुच जीवन यात्रा में स्वयं राहुल जी के बारे में कम, मगर दूसरों के बारे में, परिनिवेश के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। अगर
इनकी राहुल जी की रचनाओं को देखा जाए तो कहानी वोल्गा से गंगा, कनेला की कथा, सतमी के बच्चे, बहुरंगी मधुपुरी, उपन्यास जय योधेव, जीने के लिए, मधुर स्वप्न, सिंह सेनापति, विस्तृत यात्री, सप्त सिंधु, आत्मकथा, मेरी जीवन यात्रा, कोश ग्रंथ शासन, शब्दकोश, राष्ट्रभाषा तिब्बत हिंदी कोश, जीवन साहित्य, नए भारत के नए नेता, सरदार पृथ्वी सिंह, असहयोग के मेरे साथी, वीरचंद सिंह गढ़वाली, दर्शन दर्शन दिग्दर्शन, बौद्ध दर्शन आदि, देश दर्शन, सोवियत भूमि, किन्नर देश, हिमालय प्रदेश, जौन सार, देहरादून आदि, यात्रा साहित्य, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा के पन्ने, रूस से में 25 मास, घुमक्कड़ शास्त्र आदि, विज्ञान, विश्व की रूप रेखा। और यात्रा साहित्य जो थी, यात्रा साहित्य आदि हिंदी की कहानियाँ, दक्षिणी हिंदी काव्यधारा, मध्य एशिया का इतिहास, इस्लाम धर्म की रूपरेखा आदि। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।